जय हिंद। पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। ये चल रहा है एनसीईआरटी का प्रैक्टिस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं, 8.1 से स्टार्ट किए हैं। इसका प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस बेच भी चल रहा है, नहीं इसका कॉन्सेप्ट बेच भी चल रहा है। वो वहाँ पे 8.4 में है, तो वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। इस यहाँ पर प्रैक्टिस इसका हो रहा है। पिछले 2 क्लास में 6 क्वेश्चन बनाए हैं। आज इस चैप्टर को 8.1 को ख़त्म कर देंगे। तो अगर जो किसी को कॉन्सेप्ट करना है या फिर पिछला वीडियो छूट गया है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारा चैनल का नाम है टीसी मैथ, इसको सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर जाके जो पिछला वीडियो छूट गया उसे देख सकते हैं। और अपने दोस्त भाई को और दोस्त भाई बहन किसी को जो भी आपके नज़दीक में है, संपर्क में है, उसे बोल सकते हैं। जो कमज़ोर हैं या ज़्यादा नंबर पाना चाहते हैं, जो आने वाला एग्ज़ाम है 2022 में, तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आज स्टार्ट करते हैं, आज इसको ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर एक क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर में वो है। और एक नंबर में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा में बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर जो यही क्वेश्चन में सिर्फ रहता है, इतना दिया रहता है, सिर्फ ये वाला नहीं रहता, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं रहता, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 रहता कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट एकदम तुरंत एकदम यहाँ पर cot थीटा का मान 7/8 है। यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है तो सिर्फ 7/8 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तो आंसर एक लाइन में होगा। हमको त्रिभुज पाने की जरूरत नहीं है, लंबकर्ण आधार से हमको कोई मतलब नहीं, निकालना नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पहले 2 को हल करते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, दिया है, पहले 2 नंबर बना लेते हैं, इसके बाद 1 नंबर बनाएंगे। तो cot थीटा बराबर 7 दिया है, cot थीटा बराबर 7/8। अब यही क्वेश्चन को अगर जो क्वेश्चन रहता, अब यही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दे सकता है, 8 cot थीटा बराबर 7। तो इस प्रकार से हम इसको 8 को इधर अलग लेके जाते हैं तो cot थीटा बराबर 7/8 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो वही तो रूप है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर दिया है cot थीटा बराबर 7/8। अब पूछ रहा है हमको cot स्क्वायर थीटा का मान, दिया है cot थीटा का मान 7/8, अब पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान। तो बस यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर cot थीटा, यहाँ पर cot स्क्वायर है, सिर्फ स्क्वायर लगाया है, तो बस जो मान इसका है उसमें स्क्वायर लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा इतना है। इसलिए cot स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 की स्क्वायर कर देंगे। अगर cot क्यू पूछता, cot क्यू थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्यू कर देते, 3 लगा देते हैं। अब पावर 4 पूछता है वहाँ पर, तो पावर 4 कर देते हैं। इस प्रकार से हम बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायरे है, तो इस प्रकार से इसे 7/8 यानी 7 के स्क्वायर यानी 7 7 गुने 7 हो जाएगा। और 8 नीचे में भी होगा, दोनों पर स्क्वायर है तो नीचे में भी होगा 8 गुने 8। इस प्रकार से 7 8 64, इसका आंसर हो गया। तो उनको त्रिभुज रोज पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लंबकर्ण आधार भी निकालना नहीं है, सिर्फ यही रहे। तो अब हमको 1 नंबर क्वेश्चन में हमको त्रिभुज पाना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन में सिर्फ 1 ही नंबर रहता तो हमको तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहता, तुरंत हम स्क्वायर करते, तुरंत आंसर 49/64 के आंसर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए त्रिभुज पार के जो है सो इसका मान है, तो हम ये आधार है, इलम है, तो हमको कर निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका मान बैठाएंगे और ये वाला आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 1 नोट कर लीजिए, 2 है, पहले 2 को बताएं उसके बाद 1 को बताएंगे। तो 2 नंबर को नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के। अब इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये वाला 2, इसका क्वेश्चन नंबर 7 के 2 बना लिए हैं। अब हमको 1 बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, हल को सोल्व भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार से पेपर में आप हिंदी मीडियम में रहिएगा तो हिंदी मीडियम में सोल्व लिखिएगा, अगर इंग्लिश में रहेगा तो सोल्व हिंदी में रहेगा तो हल लिखेंगे इस प्रकार से। और दिया है कितना, कोट थीटा बराबर 7/8। अब कोट थीटा बराबर 7/8 होता है, तो हम कोट थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, पिछला सेशन में पढ़ लिए थे कॉन्सेप्ट में। कोट थीटा बराबर होता है 10 का उल्टा, 10 के बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इतना 7/8 है, इतना के बराबर में 7/8 है, यानी कि आधार के बराबर कितना है 7, और लंब के बराबर कितना है 8। तो हमको लंब, आधार लंब है तो कर्ण निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा के फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, उसमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम कर्ण निकालेंगे तभी आगे बढ़ेगा, ये हिसाब बनेगा। तो पहले हम त्रिभुज एक मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं थीटा, उसको भी मान सकते हैं, उसको मानेंगे थीटा तो लंब उसके सामने ये हो जाएगा। और संलग्न भुजा जो कहलाती है, दिया गया कोण के संलग्न भुजा कहलाती है आधार। तो आधार इसके ये वाला है थीटा, तो इसके संलग्न कोण थीटा दिया है, यहाँ पे थीटा है, हम इसको थीटा मानिए। तो थीटा दिया गया कोण या थीटा है, तो इसके संलग्न यानी सटा हुआ भुजा, तो थीटा से सटा हुआ भुजा यही है, BC है ना, तो वही आधार होगा। और इसके सामने दिया गया कोण के सामने की भुजा, यानी ये वाला कोण दिया है तो इसके सामने ये वाला सामने भुजा हो जाएगा लंब, और संलग्न भुजा दिया गया कोण के संलग्न भुजा कहलाती है आधार, तो यह आधार हो जाएगा। और जो समकोण रहता है उसके सामने भुजा कर्ण कहलाती है। इस प्रकार से लंब कर्ण आधार में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो ये यहाँ पर इसको त्रिभुज को यहाँ पढ़ते हैं, यही त्रिभुज को A है, B है, C है, तो यहाँ पे किसी भी कहीं पर भी रख सकते हैं, BC, ये समकोण है, इसके सामने कर्ण हो गया ये वाला। और अगर जो हम थीटा यहाँ पर मान लेते हैं, बस खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं, हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो यहीं पे विद्यार्थी गलती करता है। तो यहाँ पे लाइट तो अभी चली गई है, तो यहाँ पे इसको ये कर्ण हो गया। उसके बाद थीटा इसको माने हैं, तो थीटा के सामने जिसको माने हैं जो कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, P बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। आपको जिस प्रकार से सुविधा है उस प्रकार P भी लिख सकते हैं या परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। और कर्ण का हाइपोटेन्यूस H लिखते हैं। और जो थीटा है कोण दिया गया कोण थीटा है, तो इसके संलग्न भुजा क्या कौन सा होगा, BC BA हो गया, BA, तो ये वाला आधार हो जाएगा। आधार संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं। दिया गया कोण का जो संलग्न भुजा होता है वो आधार कहलाता है, और दिया गया कोण के सामने की भुजा लंब कहलाता है। इसको हम पिछला क्लास में भी बता दिया, इसकी कर्ण किसे कहते हैं, समकोण जो समकोण रहेगा उसके सामने की भुजा, यानी समकोण ये है तो समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाएगी। और दूसरा लंब, तो दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। जो दिया गया कोण, तो हमको दिया गया कोण क्या है, थीटा है, तो हम इस त्रिभुज में थीटा यहाँ पर अगर जो माने तो दिया गया कोण थीटा है, तो थीटा के सामने लंब कहलाएगा। अगर जो हम यहाँ पर थीटा रखते हैं तो इसके सामने थीटा के दिए गए कोण थीटा है, थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहीं पे क्वेश्चन में कोण थीटा की जगह पर रहता कोट A है, यहाँ पर थीटा नहीं रहता, क्वेश्चन में कोट A का मान दे ले रहता, तो A का मान दे ले रहता, तो A यहाँ पर है, तो यहाँ A यहाँ पर है, तो इसके सामने दिया गया कोण के सामने लंब यह कहलाता, कर्ण तो वही रहता, दिया गया कोण के सामने लंब यह कहलाता। अगर जो कह देता कि C, कोट C का मान दे देता, कोट C बराबर 7/8 है, तो C यहाँ पर है C, तो इसके सामने दिया गया कोण के सामने यहाँ पर हो जाएगा लंब ये हो जाएगा। कौन सी दे ले रहता तो यहाँ पे इसके सामने लंब ये हो जाता,
अगर जो कोने दे ले रहता तो इसके सामने लम ये हो जाता, और आधार थीटा यहाँ दे देते हैं। और जो आधार दिया गया कोण के संलग्न भुजा यानी दिए गए कोण के सटे हुए भुजा जो होती है उसे आधार कहते हैं। तो थीटा यहाँ पर है, थीटा है तो यहाँ पर यहाँ थीटा है, दिया गया कोण थीटा है तो इससे सटा हुआ भुजा कौन सा है, BC है, तो आधार हो जाएगा। अगर तो यही थीटा हम यहाँ पर मानते हैं तो इससे सटा हुआ थीटा यह कोण बन रहा है, तो इससे सटा हुआ भुजा कौन सा है, AB है, ये वाला आधार हो जाएगा। दिए गए कोण के संलग्न भुजा यानी सटा हुआ भुजा को आधार कहते हैं। और जैसे में अगर जो रहता है कौट A का मान, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर A है, ये यहाँ पर रहता तो इसके सामने संलग्न भुजा आधार ये हो जाता। अब बोलता कौट C, तो कौट C यहाँ पर है तो इससे संलग्न भुजा आधार BC हो जाता तो आधार ये हो जाता है। इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आधार बटे लम 7/8 यानी कि आधार कितना है 7, इसमें 7 है यहाँ पर, अब लम कितना है 8, और इसमें है लम 8 यहाँ पर है और आधार 7 यहाँ पर है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए दोनों त्रिभुज पार के समझा दिए हैं कि कहीं पर भी हम मान रखें, यहाँ पर भी थीटा मान सकते हैं, यहाँ पर भी, कि सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो अब हमको इतना 7/8 हो गया, तो हम कर्ण पहले निकालेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय था। तो हमको निकालना है कर्ण। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर दिया है, लेकिन हमको लंब आधार दिया है तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर अलग करेंगे तो बराबर को उधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा √, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का फार्मूला। इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको क्लास में यहीं पर याद हो जाए। जो घर में आप सेल्फ का स्टडी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन बनाएं, जहाँ से भी हो, मॉडल सेट या और कहीं जो भी हो, तो इस चलते क्लास में ही याद हो जाए, इस चलते बार बार इसको लिख रहे हैं। एग्जाम में अगर जो रहेगा तो वो वहाँ पर टाइम देखेंगे, टाइम के अनुसार हम, अगर टाइम कम रहेगा तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर्ण का फार्मूला याद रहेगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर्ण बराबर लिख देंगे। लंब कितना है, लंब कितना है, लंब इतना है 8 है, 8 उसमें भी 8 है, 8 के स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है, आधार कितना है 7 है, वहाँ पर भी 7 है, तो 7 के स्क्वायर। बस एग्जाम में रहता तो यहाँ से डायरेक्ट हम इस लाइन को लिख सकते हैं। तो कर्ण लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये स्टेप लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कर्ण बराबर √8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। टाइम के अनुसार हम उस काम करेंगे। तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 8 × 8 8 × 8 हो जाएगा। स्क्वायर है तो जैसे किसी भी पावर पर 8 के 2 है तो उसके उस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 2 इससे इसी अंक से 2 बार गुना होगा, 2 × 2 है। अगर यहाँ पर 3 रहता है तो 2 × 2 × 2 3 बार होता। अगर 4 रहता तो 2 × 2 × 2 4 बार रहता। 5 रहता तो 2 × 2 5 बार, 1 2 3 4 5 बार रहता है। इस प्रकार से होता है। यहाँ पर 8 के स्क्वायर यानी 8 × 8, तो 8 × 8 करेंगे तो 8 × 8 64 हो जाएगा। 64 प्लस 7 7 49, 4 पर 49 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना होगा, 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 1 11 113 आ गया। तो 113 रूट का रूट 113 ही रहता है, रूट उसका बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसका तो 113 ही रहेगा। तो हमको कर्ण निकल गया 113, रूट 113। अब हम अब निकल गया। अब हम प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा था, 1 नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन
थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कुछ यहाँ प्रश्न सिर्फ लिखे हैं, इसमें कुछ नहीं अपने मन से लिखे हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू है, इंटू बीच में गुना है, नहीं कुछ तक गुना है, इंटू है तो इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख दिए। अब इसका बारी बारी से मान बैठाएंगे। ये अब देखेंगे इंटू है 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। अब साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर पी बटे एच होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोई भी त्रिभुज से बना सकते हैं, वही आंसर आएगा। तो थीटा यहाँ पर है तो लंब कितना है 8, लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है 8 है, 8 कर्ण कितना निकाले 113 रूट ओवर 113। अब इसको घेर दिए और उसके बाद जैसे जो हमको मान रहा है बस गड़बड़ाना नहीं है, यही सब में छोटा छोटा जो होता है गलतियाँ वो ऐसे मिस्टेक होता है, आंसर नहीं आता है। फिर ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट दे दिए, 1 है तो 1 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। और साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है रूट ओवर 113, तो 8 बटे रूट ओवर 113 ये वाला हो गया। अब उसके बाद है बटा है तो बटा हम दे दिए, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इस प्रकार से इंटू है इंटू दे दिए, और 1 है तो 1 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 कर्ण तो वही रहेगा रूट ओवर 113 इंटू 1 है तो 1 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। कॉस थीटा बराबर फिर वही यहाँ पर भी कॉस थीटा यहाँ पर भी कॉस थीटा, तो 7 बटे रूट ओवर 113 ये हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली सिर्फ मान देख के उससे बैठा है। अब यहीं से विद्यार्थी गलती करता है, इसको छोटा भिन्न के घटाव है भिन्न के जोड़ है और कुछ नहीं है, यही में गलती हो जाता है तो आंसर नहीं मिलता है। तो हम इसको अगर जो फार्मूला से, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस, इसको मान लेते हैं अगर जो ए है, इसको मान लेते हैं अगर जो टोटल पद को मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं ए है, तो ए है ए प्लस है तो ए प्लस बी इंटू है इंटू ए माइनस, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ये एक के माने हैं तो इधर भी तो एक है तो उसको भी तो ये मानेंगे, एक 8 बटे रूट ओवर 113 है को माने बी, तो इधर भी तो 8 बटे रूट ओवर 113 है तो इसको मान लेंगे बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला से हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उस फार्मूला पर हम तोड़ सकते हैं। अगर हमको फार्मूला नहीं याद है तो फिर हम इसको बस इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन फार्मूला अगर जो याद रहेगा तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, नीचे में भी तो होगा ए प्लस, इसको मान लेते हैं 7 बटे रूट 13 के बी, और फिर तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको भी बी माने हैं तो ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ऊपर में भी ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला से हो गया, फार्मूला से यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला से यहाँ पर इसको यहाँ से हल कर रहे हैं, जिसे फार्मूला से प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर, यानी ए को ए स्क्वायर, तो ए को क्या माने थे, एक माने थे तो ए के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस है अब बी स्क्वायर। बी को क्या माने थे 8 बटे रूट ओवर 113, तो बी के 8 बटे रूट ओवर 113 के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से ले आए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बटे में भी वही होगा, यहाँ पर रूट ओवर 1 प्लस इतना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बराबर कितना है 7 बटे रूट ओवर 113,
तो 60/√113 की स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। इसको इस त्रिभुज से मिटा देते हैं। अब समझने के लिए बनाए थे, आप समझ गए होंगे, तो उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। इसको मिटाते हैं तब इधर हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। यहाँ तक तो इसको बना लिए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। एक का स्क्वायर 1 पर पावर कुछ भी हो तो उसका मान तो 1 ही रहेगा ना। ये जैसे 1 पर पावर 1 है तो बराबर 1 पर पावर 2 है तो 1 गुने 1 2 बार करेंगे तो 1 ही ना आएगा। 1 पर पावर 50 है तो उसका भी मान तो 1 गुने 50 बार करेंगे तो 1 ही ना आएगा। तो इस प्रकार से 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा। माइनस के चिन्ह है तो माइनस दे दिए। और दोनों पर इसका होल स्क्वायर यानी इस पर 8 पर भी स्क्वायर है और √113 पर भी स्क्वायर है। तो 8 8 64 स्क्वायर है, 2 बार हो जाएगा। 8 8 64 तो 64 लिख देंगे। बटा में है √113 के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। जैसे √113 है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म कर देगा, बचेगा सिर्फ 100। रूट के अंदर जो रहेगा वही, तो रूट के अंदर सिर्फ 113 है तो 113 बचेगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तक सिर्फ क्या बचेगा, रूट के अंदर जो रहेगा 113 बटा नीचे में भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा बटे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 113 हो जाएगा। अब इसको भिन्न का घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछे तो क्या है, 1 है, नहीं पूछे तो क्या है, 1 है, समझने के लिए लिख रहे हैं। और ये तो 1 का 113 के लसा हो जाएगा 113। 1 का 113 के लसा हो जाएगा 113। अब 113 में भागा देंगे 1 से तो 113 मरते कटेगा तो 1 गुने 113 हो जाएगा। तो 113 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। 113 माइनस 113 में 113 एक बार में कट जाएगा तो डायरेक्ट 64 यहाँ पर हो जाएगा। अब बटा में ये है तो इसमें भी यही होगा। इसका 113 क्लास है 113 क्लास है 113, फिर 113 माइनस 49 है। 113 माइनस 49 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद पहला गुने चौथा ऊपर जाएगा, दूसरा गुने तीसरा होगा तो ये 113 ऊपर जाएगा और 113 ये वाला नीचे आएगा तो 113 कट जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब 113 में से 64 को घटाएंगे तो 113 में से 64 को घटाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9। उसके बाद 10 में से 6 गया तो 4, 49 बटे इसमें 13 में से 9 गया तो 4। उसके बाद 10 में 4 में 64, 49 बटे 64 आ गया आंसर। बस सिर्फ भिन्न के घटाओ भिन्न के जोड़ करना है और कुछ नहीं इसमें करना है। यही सब में गलती हो जाता है, छोटे छोटे गलतियां करते हैं विद्यार्थी, गलती करते हैं आंसर नहीं मिलता है। इस प्रकार से 49 बटे 64 इसका भी आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। वीडियो रोक के इसको मिटाते हैं। मिटा के क्वेश्चन लिखते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर इतना का मान बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमको जांच करना है कि ये इतना दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया है तो हमको जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इतना का मान इतना का बराबर है कि नहीं। यानी कि इतना का मान लेते हैं। अगर इतना का मान 1 आया तो इसका मान भी 1 आएगा और इतना का मान 1 आएगा तो इतना और इतना का भी मान 1 आ जाएगा। तो आंसर हम हमें देते हैं कि हाँ बराबर है, सिर्फ हाँ में आंसर। अगर इसका मान 1 इसका मान 2 आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा तो इसका आंसर नहीं में देंगे। तो इसको पहले एकदम दोनों को बारी बारी हल करेंगे। इसे बोलते हैं LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मतलब होता है बायां, राइट मतलब होता है राइट हैंड साइड मतलब RHS।
राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मतलब हो जाता है दायां। तो अगर जो वीडियो किसी को लग रहा है इसका क्वालिटी अगर जो बढ़िया साफ धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा स्लो लग रहा है, तो आप यहाँ पर जैसे मोबाइल है, जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो, यहाँ पर 3 डॉट होगा राइट साइड में, सबसे ऊपर में 3 डॉट होगा, सबसे कोना में कॉर्नर पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो आएगा क्वालिटी रहेगा। इसमें आपका क्वालिटी रहेगा 240 या 144, जो भी जैसे आप देखते हैं 240। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप में इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा, पिक्चर, हाई क्वालिटी, दूसरा में होता है डाटा सेवन, तीसरा में आएगा एडवांस। तो अगर जो हाई करके देखना है तो बढ़िया दिखाई देगा हम साफ से, तो पिक्चर हाई क्वालिटी कर देंगे। अगर जो हमको डाटा बचाना है तो जैसे 240 तो हम 360 कर देंगे तो बढ़िया साफ से दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर अगर जो क्लिक करेंगे तो आएगा ऑप्शन आएगा 720, 480, 360, 240, 144। तो 360 या 480 कर पी सब में लिखा रहेगा। तो इसको जो भी आपको जहाँ सुविधा हो 360 पर भी देख सकते हैं, 480 पी पर भी देख सकते हैं, एकदम क्वालिटी बढ़िया से दिखाई देगा। और अगर जो लगना स्पीड लगेगा तो क्वालिटी रहेगा। उसके बाद इसी से 2-3 क्वालिटी, इसको नहीं क्लिक करना है, इससे नीचे रहेगा ऑप्शन में रहेगा प्लेबैक स्पीड। इसका अगर जो स्पीड बढ़ाना है तो इसमें इसी के नीचे में ऑप्शन रहेगा प्लेबैक स्पीड। प्लेबैक स्पीड रहेगा तो इसमें नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल। और इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे रहेगा 1.25 गुने 1.5 गुने 2 गुने रहेगा। तो इससे थोड़ा नीचे करिएगा 1.25 तो थोड़ा स्पीड होगा। और ज़्यादा स्पीड करना चाहते हैं जो बोल रहे हैं तो उसे 1.5 गुने तो और ज़्यादा स्पीड होगा। और इसको 2 गुना में, यानी कि जितना बोल रहे हैं उससे 2 गुना स्पीड में बोलेंगे। और स्लो करना है तो ऊपर जाएंगे तो 0.25 गुना होगा, उसके बाद 0.5 गुना। इस प्रकार से और स्लो करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्वालिटी अगर खराब है तो आप सेटिंग से 360 पी, 448 80 पी पर देख सकते हैं। और जो बोल रहे हैं उसको ज़्यादा स्लो करना है तो प्लेबैक स्पीड में जाके आप स्लो कर सकते हैं, यही 3 डॉट जो है यहीं पर जाके। तो हमको सिर्फ डायरेक्ट हमको जांचना है कि दोनों को इतना का मान बराबर है कि नहीं है। अगर जो रहेगा हाँ, इसका भी मान आएगा 1, इसका मान 5 आया, इसका भी मान 5 है तो आंसर हाँ में दे देंगे। और जो इसका मान 5 है, इसका मान 6 है तो इसका आंसर नहीं रहेगा, नहीं में देंगे। यही इसका आंसर निकालना है, हाँ में या नहीं में। तो पहले लिखेंगे दिया है 2 नंबर में रहेगा, या 2 नंबर में रहेगा तो आराम से लिखेंगे सजा के। और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आराम से वहीं पे रफ कॉपी पर से देख के वहीं पर हाँ रहेगा तो हाँ में आंसर मार देंगे, टिक कर देंगे, रंग देंगे, उसके बाद वहाँ से भर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको बढ़िया से दिया है, माना, क्या माना, इस प्रकार से लिखते हैं तो बढ़िया से नंबर एक भी नंबर नहीं काटेगा। यही सब छोटा गलती करते हैं, दिया है क्योंकि माना ये सब नहीं लिखते हैं तो नंबर हमारा टोटल नहीं देता है। बना के आते हैं 100 में लेकिन 80 आता है, 85 आता है, 100 में 100 नहीं आता है। तो बढ़िया से जो भी हम मानेंगे तो उसको लिख लेंगे कि माना हम त्रिभुज माने हैं, BC उसका कौन, विषम कौन है, दिया है, जो दिया रहेगा 3 कोटे बराबर 4 है तो ये लिख देंगे। हमको जांच करना है इतना तो इसको लिख देंगे। इस प्रकार से हम सजा के लिख सकते हैं। तो पहले हम दिया है, क्या दिया है, 3 कोट A बराबर 4 है, 3 कोट A बराबर 4 है। तो 3 कोट A बराबर 4 दिया है तो हमको 3 को अलग करेंगे, बराबर से उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कोट A बराबर 4/3, इतना हमको दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक
समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं जिसका कोण बी समकोण है। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम आराम से सजा के। तो हम क्या एक त्रिभुज ABC लिए तो यहाँ पर त्रिभुज ABC हम पार देंगे और उसका कोण B क्या है, समकोण है। तो कोण B यहाँ पर रहेगा समकोण, और ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, B इधर हो गया है, इसको C यहाँ पर भी ये BC, यहाँ पर C भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है। तो हमको कॉट A है इतना लिख दिए। उसके बाद तो कॉट A बराबर क्या होता है, इसको यहीं पे लिखते हैं। नहीं तो पहले ये वाला नहीं लिखे, उसके बाद हम दिया है लिखेंगे। किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब कॉट A बराबर कितना है, 4/3। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 10 के उल्टा होता है, 10 बराबर लंब बटे आधार। तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर 4/3। 4/3 हो गया, आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर A है, कॉट A है। हम फिगर में A को यहाँ रखे हैं, यहाँ पर रखते हैं तो इसका सामने लंब ये हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर है तो इस कोण के सामने लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो ये रहेगा। और ये जो संलग्न ये है तो ये के संलग्न भुजा कौन सा है, ये वाला है, तो ये आधार हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लंब बटे आधार यानी 4, लंब ये है 4, आधार कितना है 3। इतना हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर लिख लेते हैं। कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 चौक हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पर लिखते हैं 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 थिया 9 बराबर 16, 9 कितना हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25। तो रूट ओवर 25 बराबर रूट से निकलेगा 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 हो जाएगा, यानी कर्ण हमको निकल गया 5। अगर जो हमको यहीं से डायरेक्ट हमको 4 3 है तो हमको याद रखते हैं कर्ण निकालना है, तो मन ही मन में कर्ण बराबर होता है लंब का लंब हो जाएगा। लंब कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं 4 के स्क्वायर प्लस 3 4 चौक 16 3 या 9। तो इस प्रकार से 16 9 25 यानी 5 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। ऑब्जेक्टिव में रहता तो सब्जेक्टिव में रहेगा तो बढ़िया से सजा के लिखना है। तो 5 निकल गया। अब क्या कर रहा है, अब LHS ये वाला है, RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये वाला है बायां, ये वाला है दायां। तो अब लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। LHS ये वाला है, लेफ्ट मतलब बायां होता है, तो बायां इधर वाला है, दायां उधर है, दायां उधर, तो राइट हैंड साइड वो वाला हो जाएगा। तो LHS क्या है, LHS है 1 माइनस 10 TA n स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A, इतना है। अब इसका मान निकालेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 है, 10 है बराबर क्या हो जाएगा, लंब 10 बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 4/3। और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो इस पर भी तो स्क्वायर 4/3 पर स्क्वायर करेंगे, बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी 4/3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए बराबर। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4 चौक 16 बटे 3 या 9 बटे 1 प्लस 16/9। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब बराबर, अब यहाँ पर भिन्न के जोड़ करें, नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 9 1 क्लास हो जाएगा 9। अब ऊपर में हो जाएगा, इसको 9 में भागा देंगे से 9, तो 9 माइनस 16 इस प्रकार से लिख सकते हैं।
बटे, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 16 बटे 9, 9 एक क्लास 9 और 9 माइनस 16 बटे 9 प्लस 16 बराबर, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। तो इसका डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर पहला गुने चौथा हो जाएगा, दूसरा गुने तीसरा। ये पहला मानते हैं, दूसरा मानते हैं, तीसरा मानते हैं, चौथा मानते हैं। तो इसको जैसे इसको मान लेते हैं पहला, इसको दूसरा, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा मान लेते हैं। तो होता है पहला गुने चौथा, यानी कि 9 माइनस 16 गुना चौथा ऊपर चल जाएगा, 9 माइनस 16 में गुना में रहेगा 9 बटे दूसरा गुना तीसरा, यानी 9 प्लस 16 इंटू दूसरा गुना तीसरा हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9 ऊपर नीचे भी कट जाएगा, तो 16 में से 9 बराबर 16 में से 9 जाएगा, तो 7 माइनस 7 बचेगा, क्योंकि माइनस 16 है, यहाँ पर प्लस 9 है, तो 16 माइनस है, तो माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। तो 9 6 15, यानी कि 25 कितना हो गया। तो यहाँ पर -7 बटे 25, यहाँ पर लगता है थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि माइनस में आ रहा है, यहाँ पर लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 है, 4 बटे 3 cot a बराबर है होता है आधार बटे लम। तो आधार कितना है 4, तो हम आधार हम यहाँ पर 3 दे दिए हैं, 4 लम हो जाएगा 3, इसी चलते गलती हो रहा था। तो यही सब छोटा मोटा मिस्टेक रहता है, तो गलतियाँ हो जाता है और आंसर गलत आता है। तो यहाँ पर आधार 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा लम बटे आधार। तो लम 3 है, आधार 4 है, 3 बटे 4 होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3 बटे 4। यहाँ पर भी हो जाएगा 3 बटे 4। उसके बाद इसको हल करेंगे, तो हो जाएगा 3 3 9 बटे 4 चौक 16, 9 बटे 16। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। उसके बाद तो हो जाएगा इसका, इसको भिन्न के, तो इसको 16 एक प्लस हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 16 में से जाएगा 9, यहाँ पर भी हो जाएगा 16, और यहाँ पर 16 प्लस 9। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। अब डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 16 से 16 कट जाएगा, उसके बाद 16 में से 9 जाएगा, तो 7 बटे, और 16 9 25। ये तो हो गया LHS बराबर कितना आ गया 7 बटे 25। अब हम निकालेंगे RHS, यहीं पे निकाल देते हैं RHS। RHS कितना है, बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर, तो आधार कितना है 4 बटे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस साइन बराबर लंब बटे कण, यानी 3 बटे 5, इसका स्क्वायर हो गया बराबर 4 चौक 16 बटे 25 माइनस 3 दिया 9 बटे 5 बचे 25 बराबर 25 25 के सब 25 में 25 से भागा नहीं, तो एक मरते कटेगा, गुने 16, तो 16 माइनस 9 बराबर 16 में से 9 जाए 7 बटे 25। RHS बराबर L, तब यहाँ पर बराबर दोनों है, LHS बराबर भी आ गया 7 बटे 25, और RHS भी, इसका भी मान आ गया 7 बटे 25, RHS का भी मान आ गया 7 बटे 25, दोनों का मान तो आ गया सेम है, तो इसका आंसर है दोनों बराबर, इसलिए लास्ट लाइन लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ हाँ में रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख देते हैं इसका आंसर, यही आंसर इसका हाँ, यानी कि ये दोनों बराबर है, इसका आंसर हाँ रहेगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे।
इसको उतार लीजिए वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B दिया है कि एक तो त्रिभुज जिसका कोण ABC है, जिसका कोण B है, B समकोण है, B समकोण है। यदि tan A बराबर है, और उसके बाद दिया है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और दूसरा में मान ज्ञात करना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। एक तो त्रिभुज दिया है ABC, उसका कोण B समकोण है, और दूसरा दिया है तो उसी में tan A बराबर 1/√3। तो उसके बाद हमको ये दोनों हिसाब बनाना है, उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम एक पहले त्रिभुज पढ़ लेते हैं। B समकोण है तो B यहाँ पर सही B है, यहाँ बोलता C समकोण है तो C यहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से B समकोण है, और समकोण के सामने जो होता है उसे कर्ण बोलते हैं। और हमको दिया है क्या, अब लिखेंगे, हल करेंगे इसे। तो दिया है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 है। और उसके बाद अब इसको tan थीटा बराबर tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा का फार्मूला तो है लंब बटे आधार 1/√3, यानी लंब का मान कितना है 1 और आधार का मान कितना है √3। लंब का मान 1, आधार का मान √3 है। और A है, tan A का मान दिया है, और A कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक कोण दिया गया कोण है, उसके सामने लंब ये कहलाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। आधार संलग्न भुजा आधार कहलाती है, और यही C के लिए रहता तो इसके सामने लंब ये कहलाता, और इससे संलग्न ये भुजा है तो यहाँ पर आधार हो जाता। C के लिए आधार ये हो जाता और लंब ये हो जाता, BC आधार और AB लंब हो जाता है। A के लिए हो जाएगा BC लंब और AB हो जाएगा आधार। इस प्रकार से बना सकते हैं। लंब बटे आधार यानी A है तो यहाँ पर है, तो इसके सामने लंब ये है, तो लंब कितना हो जाएगा 1, और लंब बटे आधार, आधार हो जाएगा √3। √3 हो गया। तो लंब आधार दिया है, हमको अब कर्ण निकालना है। तो 1 यहाँ पर है tan A है तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3, तो √3 हो गया। अब 1 है, तो किसी विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि √3 है तो अब पता नहीं बनेगा कि नहीं कैसे क्या करें, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट हम कर्ण हमको निकालना है, तो डायरेक्ट हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब कितना है 1 है, 1 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा, और स्क्वायर √3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो प्लस सिर्फ रूट के अंदर जो रहेगा वही बचेगा, √3 हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 का 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, 4 का रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो इतना आ गया, हमको कर्ण कितना आ गया 2 आ गया, बस हमको निकल गया। अब हम उसके बाद डायरेक्ट अब जो क्वेश्चन में बोलेगा उसको लिख देंगे। तो बार बार हम त्रिभुज देखने से पहले हमको cos A है और cos C है, दोनों में है, और sin A और sin C, तो पहले हम, और उसके बाद इसमें भी sin A है cos C है, cos A sin C, तो दोनों sin cos सिर्फ है, दोनों क्वेश्चन में sin A cos है, tan cos से हमको कोई मतलब नहीं है। तो sin A का मान निकाल लेते हैं, cos A का मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद इस चलते हैं, इसलिए
साइन ए का पहले निकाल लेते हैं और कॉस ए का, उसके बाद साइन सी का और कॉस सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मान भर के आंसर हम तुरंत देंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर साइन ए का मान फिर त्रिभुज में देखेंगे साइन ए किधर है, इसके सामने लंब ये होगा, आधार होगा, तो उससे ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं। साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब साइन ए यहाँ पर लंब यानी कि 1 है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा तो 1/2 साइन लंब बटे कर्ण हो गया ए के लिए, और कॉस ए के लिए कॉस बुरा हुआ आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस ए है तो इसके सामने आधार है √3/2 हो जाएगा। दूसरा हो गया ये साइन ए और कॉस ए का मान हो गया। अब साइन सी का मान निकाल लेना है। साइन सी बराबर हो जाएगा, सी यहाँ पर है तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा, यानी कि √3 बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी √3/2 और साइन कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी इसके सामने आधार ये हो जाएगा तो 1/2 ये हो गया। तो साइन ए कॉस ए का मान निकालनी है इतना, और साइन सी कॉस सी का मान निकालनी है। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा यहाँ से उसका मान उठा के वहाँ पर बैठा देना है, उसके बाद गुना भागा जो करेगा इनके जोड़ इनके घटा इनके गुना भागा करके अंदर ला देंगे। तो अब प्रश्न से एक में क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इतना क्वेश्चन है, इसको लिख दिए। अब बराबर करेंगे, इतना क्वेश्चन है। अब साइन ए का मान तो हम त्रिभुज में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम एक बार यहाँ पर लिख लिए तो यहीं से मान इसको बैठा देंगे। साइन ए का कितना मान निकाले हैं, साइन ए बराबर 1/2 और गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। डाउट लिखे चाहे गुना दोनों सेम है, इसे डाउट भी को गुना कहते हैं, इसके भी गुना कहते हैं, तो गुना लिख देंगे। कॉस सी, तो कॉस सी कितना है, कॉस सी का मान 1/2 है, 1/2 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना है, √3/2 और गुना है तो गुना। अब साइन सी है तो साइन सी कितना है, √3/2। अब इसको गुना करेंगे, 1 गुने 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस दे दिए। गुना है √3 गुने √3 है तो गुना है तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ रूट के अंदर जो रहेगा 3 और 2 दूनी 4, जैसे रूट के अंदर 5 है, गुने है रूट के अंदर 5 तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, जो रूट के अंदर रहेगा बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी √3 है तो रूट खत्म हो जाएगा, जो रूट के अंदर रहेगा वही लिखा जाएगा। तो रूट के अंदर सिर्फ 3 है तो 3 हो जाएगा। अगर जो √3 गुने √3 रहता, 3 रहता तो यह वाला तो निकल जाता, तो सिर्फ 3 रहता, और उसके बाद गुना में √3 ये अकेला पड़ जाता, तो ये अकेला वाला बस वैसे ही रहता। इसका एक और जो नाम रहता तो न इस प्रकार से 3√3, अगर जो रहता √3 गुने √3 गुने √3 तो ये दोनों से रूट खत्म हो जाता तो 3 बचता, गुना है, फिर ये दोनों से रूट खत्म हो जाता तो 3 बचता, तो 3 या 9 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर जो 3 है तो ये दोनों से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ये अकेला बच जाएगा तो √3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से √3 गुने √3 तो 3 हो जाएगा बटे 4। अब 4 है तो 4 के लास्ट तो 4 ही रहेगा। अब 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 मरते कटेगा, तो 1 गुने 1 प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कट जाएगा 1 मरते में, तो 1 गुने 3 कर देंगे। 3 है तो 1 से बराबर 1 गुने 1 तो 1 प्लस 1 गुने 3 तो 3 बटे 4, तो 3 1 4 बटे 4 कट जाएगा ऊपर नीचे से में, तो बराबर 1 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 का क्वेश्चन नंबर 9 के 1 नंबर में जो है उसका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। अब 2 में क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इसका मान भी निकाल देंगे। और कॉस ए है, कॉस ए कितना है, √3/2। अब कॉस ए √3/2 है। अब कॉस सी कितना है, कॉस सी है गुना है तो 1/, कॉस सी कितना है 1/2। अब माइनस है, और साइन ए कितना है,
साइन 1/2 यानी हाफ 1/2 गुना साइन सी √3/2 √3/2 इस प्रकार से। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा। √3 है, √3 गुने 1 तो √3 होगा। किसी भी संख्या से 1 से गुना करेंगे तो वही, जैसे 5 गुने 1 तो 5, 50 गुने 1 तो 1000 गुने 1 तो 1000 होगा। तो इस प्रकार से √3 गुने 1 तो √3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 गुने 1 तो √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब √3/4 इधर भी है, प्लस में है, नहीं कुछ है तो प्लस में है, और √3/4 माइनस में, तो दोनों प्लस माइनस का माइनस घट के हो जाएगा 0 से। घटाव है, √3 प्लस में है, √3/4 प्लस में है, और √3/4 माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसको वीडियो रोक के। अब यही क्वेश्चन में किस प्रकार से घुरा सकता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस कर सकता है, तो माइनस करता तो हम भिन्न के घटाव बना के आंसर लाते हैं। अब माइनस के जगह पर गुना कर देता, अब गुना नहीं अगर जो करता, यहाँ पर गुना नहीं करता, पल से रहता, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर कर देता, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देता, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देता, जैसे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर सी कर देता। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस कर सकता है, गुना भी कर सकता है, नहीं तो साइन कॉस ए कॉस सी, और भागम कर देता तो कॉस ए कॉस सी बटे साइन ए बटे साइन सी का मान किया कीजिए, तो भागा में करता, तो उस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो सोचे थे कि इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को आज ही, लेकिन आज भी नहीं हो पाया है। मात्र आज क्वेश्चन बहुत बड़ा तीनों क्वेश्चन जो था 6, 7, 8, 9 तीनों बहुत बड़ा था। इस चलते आज का सेशन बहुत लंबा चल गया। इस चलते इसको आज ही मैं अगला नेक्स्ट सेशन में इसे बना लेंगे। नेक्स्ट सेशन में 2 क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसे खत्म कर लेंगे ये वाला चैप्टर को। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ATC मैथ हेलो टीचिंग से, ATC मैथ है। तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त भाई बहन को बोल सकते हैं कि भाई वो इतना एक्सप्लेन करके बताना बहुत बड़ी बात रहता है। इतना जो कोई एक्सप्लेन करके बताता होगा तो बहुत बढ़िया बताता है। तो इस प्रकार से मात्र 3 क्वेश्चन में 52 से 50 प्लस मिनट लग गया है, यानी कि 15 मिनट से भी ज़्यादा लग गया है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। इतना तोड़ के एक भी पॉइंट नहीं है कि जिसको छोड़ दिए हैं कि विद्यार्थी कितना भी कमजोर रहेगा विद्यार्थी तो आराम से इसको समझ सकता है। अब जिसको भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव नहीं आता है वो 10वां में चला आया है तो भाई उसका गलती है, तो उसका तो भाई अलग प्रॉब्लम है। अब भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव पहले सीखो, उसके बाद फिर उसमें हिसाब बनाओ। इसमें बस कुछ नहीं है, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव है और कुछ है इसमें। तो इस प्रकार से ये सीरीज लगातार दैंड करना, एग्जाम बीच में आएगा, लेकिन जो एग्जाम के पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति होता है, त्रिकोणमिति होता है, एपी होता है, प्रायिकता होता है, इस सबको बताएंगे। उसके बाद जो लेकिन एग्जाम के बाद भी ये सीरीज चलती रहेगी, पूरा द एंड करना है। 1 से 8 से स्टार्ट किए, टोटल चैप्टर 15 चैप्टर है, टोटल को बनाना है। फुल्ली NCERT का क्वेश्चन इसमें रहता है और इसमें भी बताएं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। प्लस है तो माइनस कर देगा, स्क्वायर है, भागा है, भागम कर सकता है, यही इसी प्रकार से बताएं कि और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो बनाएंगे क्वेश्चन सिर्फ NCERT का टोटल, तो और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से और इसको बनाएं। और उसके बाद डिस्कस अभी किए कि नहीं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस कर सकता है, प्लस के जगह पर यहाँ पर भागा भी कर सकता है। प्लस के जगह पर यहाँ पर साइन कोसी है तो यहाँ पर साइन ए साइन सी भी कर सकता है, इस प्रकार से भी कर सकता है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। माइनस से साइन ए साइन सी हो गया, तो किसी में यही डिस्कस किए कि नहीं कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसको बनाए। फिर बोले कि और किस प्रकार से इसको बना के भी दिखाते हैं, बटा में भी करके आंसर लाते, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम सेशन लंबा हो गया। तो इस प्रकार से इसे आप बना सकते हैं और आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो निकल जाएगा, पास हो जाइएगा। तो आप अपने भाई बहन दोस्त को बोल दीजिएगा कि अगर जो बढ़िया लग रहा हो आपको, जब बढ़िया लग रहा हो तो आप
ज़रूर ही कि भाई बहन जो नज़दीक में आपसे जूनियर होंगे उसको बोलिएगा कि भाई वहाँ से मैथ में कमज़ोर है या ज़्यादा नंबर पाना चाहते हैं तो वहाँ से सेशन को ज्वाइन, यहाँ ATC मैथ को ज्वाइन करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ATC चैनल हमारा नाम है, हमारे चैनल का नाम है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ऑल पे क्लिक करना है ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और कॉन्सेप्ट का भी जो इसमें कॉन्सेप्ट का भी लिंक दिया है और प्रैक्टिस का भी लिंक दिया है। इसका कॉन्सेप्ट 8.4 में चल रहे हैं और 8.1 से इसका प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। तो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को आज समाप्त करते हैं। जय हिंद।